हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं ओटी सर, हमारे यूट्यूब चैनल सोशली सोशल पर आपका स्वागत है। जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, मैक्सिमम बच्चे बड़े ही डर जाते हैं, अरे हिस्ट्री समझती नहीं, ज्योग्राफी समझती नहीं। मगर नो नीड टू वरी। आज हम जिस प्रकार से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हमने एसएससी क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर देखे, सेम हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट, बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जितनी भी एक्सरसाइज की जो चीज़ें हैं वो आपको खुद से बनाते आ जाएंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे स्टडी को बिल्कुल ही आसान बनाइए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है क्लाइमेट, हम क्लाइमेट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। क्लाइमेट जो कि एसएससी ज्योग्राफी के बुक में चैप्टर नंबर 4 दिया हुआ है। इस चैप्टर की विशेषता ये है कि डिस्क्रिप्शन कम दिया है मगर अच्छा दिया है, साथ ही साथ में क्वेश्चंस बहुत दिए हैं। और इन क्वेश्चंस के अगर आंसर हमें अगर आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन करने के बाद क्लाइमेट चैप्टर समझना बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो हमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, स्टडी द फिगर 4.1 एंड 4.2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि कंसिडरिंग द आइसोथर्म्स ऑफ ब्राज़ील, व्हाट इज द एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ब्राज़ील। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम क्या देखते हैं, आइसोथर्म्स देखते हैं। अब आइसोथर्म्स यानी क्या है, तो ओटी सर आपको तो हर वर्ड का, हर सेंटेंस का मीनिंग बताते हैं। सो आइसोथर्म्स का मतलब होता है समताप रेखा। अब समताप, सम यानी सेम और ताप यानी टेम्परेचर। मेन जो टेम्परेचर वाली जो लाइंस है, जो आइसोथर्म्स है कहाँ की, ब्राज़ील की, उनका एवरेज रेंज, टेम्परेचर की एवरेज रेंज क्या दी है। तो देखते हैं हम, ये ब्राज़ील का मैप है 4.1। यहाँ पर अगर इसका एवरेज अगर हम देखते हैं, सो वहाँ पर ये बोला है कि एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेंज की अगर आप बात करते हैं तो जाहिर सी बात है मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे। सो मिनिमम जो हमारा क्या है टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, इट इज़ 18 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम कितना दिया है, 28 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, द एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ब्राज़ील इज 18 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद में तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। इन विच एरिया डज इट रेन मोर। कौन से एरिया में रेनफॉल ज़्यादा है। तो रेनफॉल की अगर बात करते हैं तो जनरली जो रेनफॉल है ये अमेजॉन रिवर बेसिन वाले एरिया में ज़्यादा है। तो इसका भी हमें आंसर मिल गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट हमें बोलता है कि फ्रॉम विच डायरेक्शन आर द विंड्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ब्राज़ील। ब्राज़ील के तरफ में ये जो विंड्स हैं कौन से डायरेक्शन से फ्लो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या दी हुई है, एरोज दिए हुए हैं, यहाँ पर भी एरोज दिए हुए हैं। हम जितना भी देखेंगे सब क्या दिए हैं, एरोज दिए हैं। ये एरोज की अगर हम बात करते हैं या इस एरोज के तरह अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। सो फ्रॉम विच डायरेक्शन आर द विंड्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ब्राज़ील। तो हमारा आंसर रहेगा फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और उसके नीचे वाला जो पोर्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट। सो इस डायरेक्शन से क्या करते हैं, विंड्स फ्लो करते हैं और विंड्स ब्लो करते हैं कहाँ पे, ब्राज़ील में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड इट। तो इसका रीज़न क्या है, ये जो विंड्स है जो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्शन से जो ब्लो करते हैं ब्राज़ील में, इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न पूछा हुआ है। तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो फिगर है, हमारा जो
फिगर है हमारा, जो डायग्राम है कौन सा 4.2, ये जो डायग्राम दिया है ये क्या है, डायग्राम नंबर और फिगर नंबर 4.2 है। यहाँ पर आप देख ले कि ये डायग्राम के साथ साथ अगर हम दूसरा भी डायग्राम देखते, ये मेन पहला वाला डायग्राम देखते, तो ये विंड्स कहाँ से ब्लो हो रहे हैं, नीले रेखाओं से ब्लो कर रहे हैं। और नीले रेखा है, ये जो नीला वाला जो क्या बोलेंगे कलर है, ये किसका है, अटलांटिक ओशियन का है। तो उसका हमें आंसर भी मिल जाएगा। हमें आंसर क्या मिलेगा, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इन, बिकॉज क्लोजनेस ऑफ द अटलांटिक ओशियन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन जस्ट उसके बाद हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बेटर होगा कि लेसन पढ़ाने के बाद में इसको क्या किए, अटेम्प्ट करें। मगर वो टीचर स्टार्टिंग से ही हम क्या करते जा रहे हैं, ये मैप को समझते जाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करेंगे। देन उसके बाद में बोला है व्हाट कुड बी द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द वे ऑफ दिस विंड्स, इन विंड्स के मार्ग में कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस आते, कौन कौन सी रुकावट आते, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला डायग्राम देखना पड़ेगा, 4.2 देखना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया के पास में क्या दिया है, स्कार्पमेंट्स है, और साथ ही साथ में क्या दिया है, हाईलैंड दिया हुआ है। सो स्कार्पमेंट और जो ब्राज़ील का जो हाईलैंड है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। ये दो चीज़ें क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए ये जो विंड्स ब्लो करते हैं उनका ऑब्स्टेकल क्या है, तो ये दो चीज़ें उसके ऑब्स्टेकल से रुकावट है, पहला स्कार्पमेंट और दूसरा ब्राज़ीलियन हाईलैंड। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि which type of rainfall will occur because of this winds। सो ये जो विंड्स है, ये विंड्स रुकावट आ जाती है, जैसे ही कोस्टल एरिया में जाती है रुकावट आ जाती है, तो यहाँ पर कौन से प्रकार का रेनफॉल आकर होगा, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोले हमने, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, ओरोग्राफिक की अगर बात करते हैं, OROGRAPHIC है ना। ओरोग्राफिक रेनफॉल की अगर बात करते हैं तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता क्या है, तो किसी भी विंड्स के सामने अगर कोई रुकावट आता है, ऑब्स्टेकल आता है, तो ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर वाले एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इस रीजन में भी क्या होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा। सो विच टाइप ऑफ रेनफॉल विल ऑकर का आंसर आएगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल विल ऑकर। देन उसके बाद में यहाँ पर ये भी बोला है को रिलेट दीज विंड्स एंड रेनफॉल, इन विंड्स का और रेनफॉल को क्या करो, कोरिलेट करो। तो जब भी इस रेनफॉल को अगर कोरिलेट करना रहेगा तो हम ये देखेंगे कि ये जो रेनफॉल है ये कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है स्कार्पमेंट्स है और ब्राज़ीलियन हाईलैंड भी है, इसलिए इस एरिया में क्या होता है, रेनफॉल होता है। देन उसके बाद में यहाँ पर ये भी बोला है कि इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील आर द एवरेज टेम्परेचर लो। अब ब्राज़ील के कौन से एरिया में जो एवरेज रेनफॉल है वो लो है। हम नीचे वाला डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन दिखा रही है, ये लाइन क्या दिखा रही है, एनुअल एवरेज रेनफॉल दिखा रही है। लो कहाँ पर आ रहा है, तो ये 1500 मिलीमीटर, ये सबसे लो है। अब ये 1500 मिलीमीटर ये कौन से एरियाज़ में आता है, तो ये वाले एरियाज़ में आते हैं, जिस एरिया का नाम क्या है, परुग्वे और पराना बेसिन एरियाज़ में इसका क्या रहेगा, एवरेज टेम्परेचर लो रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आइडेंटिफाई द रेन शेडो एरिया इन ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो रेन शेडो एरिया है वो आइडेंटिफाई करो बोलता है। तो ब्राज़ील का जो रेन शेडो एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया आएगा,
जहाँ पर क्या है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। देन उसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि डिस्क्राइब इट्स क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करो, डिस्क्राइब करो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन में ब्राज़ील में क्या होता है, वेरिएशन मिलता है। क्या मिलता है हमें, वेरिएशन मिलता है, भिन्नताएं मिलती है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडरिंग द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील वेयर यू विल फाइंड क्या, टेम्परेट क्लाइमेट इन ब्राज़ील। सो ब्राज़ील की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ब्राज़ील की अगर बात करते हैं, तो टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको कहाँ पर मिलेंगी, कहाँ पर मिलेंगी, कहाँ पर मिलेंगी, आपको हम बता रहे ये वाले पोर्शन में मिलेगी, और ये वाला पोर्शन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में डिस्क्राइब द विंड्स ब्लोइंग 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ, सॉरी 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जोन। तो इसमें हमारे जो विंड्स की जो मूवमेंट होती है, विंड्स की जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, वर्टिकली होती है। कैसी होती है, वर्टिकली होती है। सो इस प्रकार से हम अलग अलग क्वेश्चंस के क्या दे सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो 2 डायग्राम आएगी, वो 2 डायग्राम किसकी आएगी, इंडिया के बारे में आएगी, क्योंकि 4.1 और 4.2 हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ब्राज़ील के बारे में पढ़ रहे हैं। एस वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग 2 कंट्रीज, पहली है ब्राज़ील और दूसरा है इंडिया। तो ब्राज़ील के बारे में तो हमने थोड़ी सी क्लाइमेटिक कंडीशन देखने की कोशिश किया है, अभी इंडिया के बारे में भी क्लाइमेटिक कंडीशन देखते विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस। अभी तक मेन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, नो नीड टू वरी, ओटी सर है। बस आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि नए नए वीडियोस मिलेंगे। पूरा का पूरा सोशल साइंस आपको हम करा कर देंगे विथ इंग्लिश आल्सो। सो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जर्व फिगर पॉइंट 4.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहला दिया है, विच रीजन गेट्स मोर देन 4000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल को जनरली मिलीमीटर में क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है 4000। अब यहाँ पर देखिए इंडिया का हम मैप देख लेते हैं, इंडिया का क्या देखेंगे, मैप देखते हैं। अब यहाँ पर देखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो कभी भी आपको क्या करना है, कभी भी आपको क्या करना है, इंडेक्स देखना है। तो यहाँ पर देखिए रेनफॉल दिया हुआ है, सो मोर देन 4000 मिलीमीटर वाला ये अगर ये एरिया देखते हैं, तो हमें कोस्टल एरिया वाला एरिया दिखाई देता है, और एक एरिया दिखाई दे रहा है इधर में, किधर में दिखाई दे रहा है, ये हिमालयन रीजन में दिख रहा है, ईस्ट के तरफ में दिख रहा है। सो इसका जो आंसर अगर लिखेंगे, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें जो रेनफॉल है वो 4000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया है, आइडेंटिफाई द रीजन्स विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर देखना है, हमें बार बार क्या करना पड़ता है, अपनी इंडिया के आउटलाइन को भी देखना है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर देखते हैं, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर लाइन फॉर्म में दिया हुआ है। सो मैक्सिमम अगर टेम्परेचर की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, और ये भी कौन से रीजन में, कौन से रीजन में। सो टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, तो जनरली यहाँ पर देखिए 29 आपको दिख रहा होगा, 29, ये 29 वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, थार डेजर्ट का है। कौन सा एरिया है, थार डेजर्ट का है। और अगर आप 29 वाला अगर एरिया देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो हमारा जो पेनिनसुला पार्ट है, हमारा जो पेनिनसुला पार्ट है वहाँ पर भी आपको मिलता है। और अगर लोएस्ट अगर टेम्परेचर की बात करेंगे, तो लोएस्ट टेम्परेचर हमें कहाँ पर मिलता है, 20 दिया हुआ है। ये कहाँ पर मिलता है, इधर नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, ईस्ट के तरफ में मिलता है। सो ये कौन सा रीजन हो गया, ये हो गया हिमालयन रीजन। सो मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, तो हमने क्या बोला, थार डेजर्ट और
डेक्कन प्लेट्यू का सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू का एरिया, और अगर मिनिमम अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो कौन सा एरिया आएगा, हिमालयन रीजन का हम क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। देन उसके बाद में इन विच डायरेक्शन इट इज़ टेम्परेचर राइजिंग, ये टेम्परेचर राइज कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, तो देखिए ऊपर में 20 दिया है, 23 दिया है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, राइज होते जा रहा है। तो यहाँ पर देंगे टू द साउथ, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, टू द साउथ डायरेक्शन टेम्परेचर इज राइजिंग और इंक्रीजिंग। देन उसके बाद में आइडेंटिफाई द क्या बोला है, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स सोन और व्हाट दे आर नोन एज, और वो जो क्या बोलते हैं विंड्स है वो कौन से नाम से जाने जाते हैं। तो जनरली हमारे जो विंड्स है वो कैसे ब्लो करते हैं, हमारे विंड्स कैसे ब्लो करते हैं, तो ये जो हमारे जो विंड्स है, आपको एक बार फिर से हम मैप दिखा देते हैं। ये जो देखिए विंड्स ब्लो कर रहे हैं, तो विंड्स कौन से साइड से ब्लो कर रहे हैं, विंड्स कौन से साइड से ब्लो कर रहे हैं, तो ये जो जनरली जो विंड्स है ये साउथ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट से ब्लो करते दिख रहे हैं। और ये जो विंड्स है ये कौन से नाम से जानते हैं, तो इन नाम को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हमारा क्या आएगा, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सॉरी थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, स्क्रीन को ओके कर देते हैं। हाँ वेरी गुड, स्क्रीन ओके हो गई। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में रेनफॉल होने के लिए कौन से विंड्स रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडिया में जो रेनफॉल होता है जनरली कौन से विंड से होता है, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड से इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो हमारा आंसर आएगा विच विंड्स के बदले हम क्या लिखेंगे, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडिया। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान इज अंडर डेजर्ट, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इट। सॉरी, यहाँ पर राजस्थान का कुछ जो पोर्शन है वो कैसा आता है, एक डेजर्ट वाले एरिया में आता है, उसका रीजन क्या हो सकता है। सो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि राजस्थान का एरिया जो है वो कौन से एरिया में आता है, रेन शैडो एरिया में आता है। कौन से एरिया में आता है, रेन शैडो एरिया में आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो एरिया अरावलीज रेंज को क्या है, पैरेलल है, अरावलीज रेंज को क्या है, पैरेलल है। तो हमारा आंसर आएगा रेन शैडो एरिया फाउंड इन थार डेजर्ट। और क्यों, क्योंकि वो क्या है, अरावली के साइड में आता है, लिवाड़ साइड में आता है। कौन से साइड में आता है, लिवाड़ साइड में आता है। ठीक है। देन उसके बाद में क्वेश्चन बोला है क्या, अब ड्रॉ द मेन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पासिंग थ्रू द इंडिया विच अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब यहाँ से कौन सा लैटिट्यूड पास होता है इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड पास होता है, यहाँ पर तो लिखा नहीं है, मगर आपको मालूम है इंडिया के लगभग मिडल से कौन सा लैटिट्यूड जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। क्या जाता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन विच पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन फाउंड एंड व्हाई। तो यहाँ पर ये बोला है कि इन विच पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया का सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन वाला पार्ट कौन सा है और वो क्यों है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न पार्ट, ये हमारा वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है ये हमारे सेमी एरिड एरिया में आता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, रेन शैडो एरिया में आता है। देन उसके बाद में ये तो हो गया, इसके बाद में फिर से क्या दिया हुआ है, कुछ सिटीज़ दी है। कहाँ, अब ये जो सिटीज़ है, ये जो सिटीज़ की अगर बात करते हैं जैसे मैनस, उसके बाद में बेलेम, उसके बाद में पोर्ट
एलेग्रे और उसके बाद में रियो डी जेनेरियो। ये 4 जो सिटीज़ हैं, ये 4 सिटीज़ का हम क्या करेंगे, रेनफॉल और टेम्परेचर देखना है, क्योंकि क्लाइमेट जनरली 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, एक रेनफॉल और दूसरा क्लाइमेट टेम्परेचर से। तो ये चारों सिटीज़ की अगर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं, तो इसके भी क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। चलो स्टडी करते हैं और देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं और हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, इन विच मंथ इज द हाईएस्ट टेम्परेचर फाउंड इन ऑल 4 सिटीज़। ये चारों 4 सिटीज़ में हाईएस्ट टेम्परेचर कौन से मंथ में मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी मैनस सिटी की, सो मैनस सिटीज़ का हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट टेम्परेचर देखेंगे। क्या देखेंगे हम, हाईएस्ट टेम्परेचर देखेंगे। अगर हमें क्या देखना है, टेम्परेचर देखना है। यहाँ पर देखिए ये लाल वाली जो लाइन है हाईएस्ट टेम्परेचर दिखाता है और ब्लू कलर की लाइन क्या दिखाता है, लोएस्ट टेम्परेचर दिखाता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ये वाले जो मंथ है ये हाईएस्ट में गए हैं। अब ये वाले जो मंथ है ये कौन कौन से है, तो अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। कहाँ पर, कौन सी सिटी, मैनस सिटी। देन उसके बाद में हम बात करते हैं बेलेम सिटी की। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी बेलेम सिटी की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर लगभग देख सकते हैं जून टू दिसंबर का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट है। उसके बाद में उसके बाद में पोर्ट अगर एलेग्रे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पोर्ट एलेग्रे की बात करते हैं, ये वाली सिटी की बात करते हैं, तो यहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर अगर कौन सा होगा, तो क्या दिया हुआ है, जनवरी और फरवरी है। सेम अगर हम किसकी बात करते हैं, रियो डी जेनेरियो सिटी की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ दिखता है, फरवरी मंथ में रिकॉर्ड हुआ दिखता है। तो इस प्रकार से जस्ट डायग्राम्स को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके इन छोटे छोटे और इजी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। समझ गया तो बहुत इजी है, ओटी सर आपको पूरा इजी करके बताएंगे। देन उसके बाद ये बोला है, इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन द गिवन सिटीज़। ये सिटीज़ में इन विच मंथ डज इट रेन्स द मोस्ट इन द गिवन सिटीज़, इन सिटीज़ में रेनफॉल कौन से इसमें होता है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन से मंथ में होता है। सो अगर हम इसकी बात करते हैं, रेनफॉल की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेनफॉल की बात करते हैं। अगर मैनस सिटी की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैनस सिटी की अगर बात करते हैं, तो मार्च महीने में सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, रेनफॉल मिलता है। वही बेलम सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी मार्च महीने में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, रेनफॉल मिलता है। नीचे की 2 पोर्ट एलेग्रे सिटी के तरफ में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है, हाँ बताइए बिल्कुल, कहाँ पर देखने को मिलता है, अगस्त और सितंबर मंथ में देखने को मिलता है। वही अगर हम बात इसकी करते हैं कौन सी सिटी की बात करते हैं, रियो डी जेनेरियो की बात करते हैं, तो रियो डी जेनेरियो में ये जो क्या है, रेनफॉल है, ये आप देख सकते हैं कौन सा, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इधर दिसंबर में भी बढ़ा है, तो हम ये बोल सकते हैं दिसंबर टू मार्च। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जस्ट सभी क्या बोलेंगे, सभी ग्राफ्स का हम ऑब्जर्वेशन करके बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, When does Brazil have its rainy season? When does Brazil have its rainy season? अभी तक तो हमने सभी की बात कर ली। सो जनरली ब्राज़ील में जो रेनी सीजन है, जैसा हमारा इंडिया का रेनी सीजन जो रहता है वो कब का रहता है, जून टू सितंबर का रहता है, 4 मंथ्स का रेनी सीजन होता है। वैसा ब्राज़ील का भी रेनी सीजन
कंटिन्यू नहीं है। तो पहला जो रेनी सीजन आता है वो सितंबर टू नवंबर में आता है, सितंबर टू नवंबर में आता है, और उसके बाद में मार्च टू मई महीने क्या रहता है, रेनी सीजन के होते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच सिटी हैज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड हाउ मच इट इज़। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम, अगर किसकी बात करते हैं, विच सिटी हैज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की हम क्या देखते हैं, रेंज देखते हैं, टेम्परेचर की क्या देखते हैं, रेंज देखते हैं, तो वो हमें कौन सी सिटी मिलती है, कौन सी सिटी मिलती है, हमें मैनस सिटी मिलती है। और इसका रेंज क्या है, तो मिनिमम की अगर हम बात करते, देखो हमने देखा था कि नीचे वाली जो लाइन है वो मिनिमम दिखाती है, ऊपर वाली जो लाइन है वो मैक्सिमम रेनफॉल दिखाती है। सो मिनिमम जो टेम्परेचर है इट इज़ 23 डिग्री एंड सेल्सियस, और मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो इट इज़ 33 डिग्री एंड 33 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या बोला है, क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट विल बी फाउंड इन द रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो की में कौन से प्रकार का क्लाइमेट मिलेगा। सो रियो डी जेनेरियो हमारा जो लास्ट वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो इस टाइप का जो क्लाइमेटिक टाइप होता है वो आता है हमीड एंड मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। हम क्या लिखेंगे, हमीड एंड मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। इस प्रकार से ये क्या बोलेंगे, डायग्राम से या ग्राफ से इसकी स्टडी करके हम आधा चैप्टर तो ऐसे ही इजीली समझ गए। मैक्सिमम अभी हमें ब्राज़ील की और इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके बारे में आइडिया आ चुकी है। फिर भी हम क्या करते हैं, ब्राज़ील की कुछ जानकारी दी है उसको पढ़ते हैं। सो ब्राज़ील की अगर जब भी हम जानकारी पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में, एल्टीट्यूडनल एक्सटेंट के कंपेरिजन में लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ज़्यादा है, जिसके कारण इट एक्सपीरियंस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन इन क्लाइमेट, जिसके कारण क्लाइमेटिक कंडीशन में हमें क्या मिलता है, वेरिएशन मिलता है। जैसा एक एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल नियर इक्वेटर, क्योंकि ब्राज़ील के पास से क्या गया हुआ है, इक्वेटर गया हुआ है। हम ब्राज़ील का फिर से एक बार आपको क्या दिखा देते हैं, मैप दिखा देते हैं, ब्राज़ील का क्या दिखा देते हैं, मैप दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ब्राज़ील से क्या गया है, इक्वेटर गया हुआ है, और वही अगर क्या देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे ब्राज़ील में, तो जैसा जिस प्रकार से हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है, वहाँ पर क्या गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गया है। सो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ब्राज़ील का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, भिन्नताएं देखने को मिलती है। बिल्कुल नोट करके रख लो बेटा जी, आप भी अंडरलाइन करके रख लो इफ़ यू हैव योर ओन टेक्स्ट बुक, अदरवाइज हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं। देन उसके बाद में जो हमने बोला था वही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल नियर इक्वेटर इट इज़ नॉट वाइड टेम्परेचर, इट इज़ हॉट, व्हाइल टेम्परेचर टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ब्राज़ील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड। ब्राज़ील का जो रेनफॉल है, ब्राज़ील को जो रेनफॉल मिलता है वो किससे मिलता है, साउथ ईस्ट विंड से मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, अरे बताइए तो सही, नहीं बताएंगे, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं, एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं। सो ये जो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स मिलते हैं उसको ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। उससे क्या मिलता है, ब्राज़ील को मैक्सिमम रेनफॉल मिलता है। अब आप बोलोगे कि सर इंडिया को रेनफॉल किससे मिलता है, तो इंडिया को जनरली मानसून विंड से रेनफॉल मिलता है, और मानसून विंड्स कौन कौन से, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। सो सबसे पहले ब्राज़ील की थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं।
पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स एक्सटेंड अप टू नॉर्दर्न कोस्ट। ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड का जो एक्सटेंट है कहाँ तक के हुआ है, नॉर्दर्न कोस्ट तक हुआ है। द एस्कार्पमेंट्स एक्ट एज अ ऑब्स्ट्रक्शन। ये जो एस्कार्पमेंट है, ये जो एस्कार्पमेंट है, बड़ी बड़ी जो हाइट है, ये क्या करती है, विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रोक देती है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी एंड कॉज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। हमने पहले ही बोला था कि ब्राज़ील में कौन से टाइप का रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक तरीके का होता है। अब ओरोग्राफिक यानी क्या, किसी चीज़ को क्या कर देना, विंड्स टकराना, रुक जाना और वो ऊपर जाना, और ऊपर जाने के बाद में क्या करना, रेनफॉल करना। इस टाइप के रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। सो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन द कोस्टल रीजन बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दिस विंड्स गेट्स रिड्यूस। और उसके बाद में ये भी बोला है कि ये हाईलैंड के बाद में इसके जो इफेक्ट्स है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द रेनफॉल इज मिनिमम, और जिसके कारण वहाँ पर रेनफॉल भी क्या होता है, कम होता है। अब जहाँ पर रेनफॉल कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेन शेडो एरिया बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रेन शेडो एरिया बोलते हैं। सेम लाइन नेक्स्ट इसमें लिखा है, दिस रीजन इज अ रेन शेडो रीजन, और इस रेन शेडो रीजन को ब्राजील में क्या बोलते हैं, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। द रेन शेडो रीजन इज नोन एज ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। कौन से नाम से जानते हैं, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। कंसिडरिंग द टेम्परेचर्स इन ब्राजील द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज हॉट। और अगर टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, सो ब्राज़ील का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या है, हॉट है। जबकि वही अगर इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया में सदर्न पार्ट क्या है, हॉट है, और नॉर्दर्न पार्ट क्या रहता है, कंपेरेटिवली कूल रहता है। मगर ब्राज़ील में नॉर्दर्न पार्ट हॉट है और कंपेरेटिवली सदर्न पार्ट क्या है, कूल है। व्हाइल देख लेते हैं, व्हाइल टेम्परेचर इन द सदर्न पार्ट आर कंपेरेटिवली लोअर। बस हम आपको यही बता रहे थे। देन उसके बाद में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, गुड। देन उसके बाद में बोला है कि सीजनल वेरिएशन आर फाउंड इन दिस पैटर्न। और ये जो पैटर्न है टेम्परेचर का जो चेंजेस है, इसमें क्या मिलता है, सीजनल वेरिएशन मिलता है। सीजन टू सीजन ये इसमें वेरिएशन मिलता है। नियर द इक्वेटर, क्योंकि ब्राज़ील से इक्वेटर भी गया हुआ है, और क्या गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गया है। इंडिया से क्या गया है, क्या गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है। सो नियर द इक्वेटर एट ब्राज़ीलियन कोस्ट टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच। मगर यहाँ पर ये भी बोला है कि ब्राज़ील का जो इक्वेटर वाला जो एरिया है, जहाँ से इक्वेटर पास हुआ है, वहाँ पर टेम्परेचर वेरी नहीं करता। टेम्परेचर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलता, ज़्यादा रेंज नहीं मिलती। इन द कोस्टल रीजन नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील डिफरेंसेस इन टेम्परेचर आर निग्लिजिबल। तो यहाँ पर ये बोला है कि जहाँ पर भी इक्वेटर गया है उस कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कैसा है, निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल मीन्स नहीं के बराबर है, निग्लिजिबल मीन्स नहीं के बराबर है। द विंड्स मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और यहाँ पे जो विंड्स रहते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। द विंड्स किधर गया, द विंड्स मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन। सिमिलरली द कन्वर्जेंस जोन ऑफ द ट्रेड विंड्स इज वीक हियर। और यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स का जो कन्वर्जन जोन है वो भी क्या है, वीक होता है। जिसके कारण क्या होता है, एज अ रिजल्ट साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म। यहाँ पर साइक्लोन्स देखने को नहीं मिलते। दैट इज वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली विजिट द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। इसलिए ब्राज़ील के कोस्ट के ऊपर साइक्लोन्स नहीं आते, हमें साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देन मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। ये यहाँ का जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कहाँ पर आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। हमने अभी आपको मैप दिखाया था ब्राज़ील का, जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ब्राज़ील का, वहाँ से क्या गया है, क्या गया है, क्या गया है, इक्वेटर गया है। और साउथ से थोड़ा साउथ की तरफ में क्या गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गया है। द टेम्परेचर इज मोर इन दिस रीजन। और जहाँ से इक्वेटर जाएगा, इक्वेटर वाले एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसलिए इस एरिया का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजन वैली, अमेजन वैली का जो एवरेज टेम्परेचर इट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। द क्लाइमेट इज कूलर इन द
हाईलैंड्स, मगर हाईलैंड की तरफ अगर जाते हैं तो क्लाइमेट क्या हो जाता है, कूल हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी, क्योंकि हाईलैंड्स के ही पास में क्या है सी है। कौन सा अटलांटिक ओशियन है। Because of the proximity to the sea, the coast experience mild and humid climate. The Amazon Valley receives around 2000 millimeter of rainfall, while the northeastern coast receive 1000 to 1200 मिलीमीटर रेनफॉल। तो यहाँ पर ये भी बोला है कि अमेजन वैली, हमने जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था वहाँ पर देखा था कि मैक्सिमम रेनफॉल वाला एरिया कौन सा है, तो हमने बोला था कि अमेजन रिवर बेसिन वाला एरिया में सबसे ज़्यादा क्या है, रेनफॉल है। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप क्या करना, नोट करके रखना। सो इस प्रकार से ब्राज़ील के बारे में यहाँ पर हमें बताया हुआ है, ब्राज़ील के बारे में हमें बताया हुआ है। देन उसके बाद में फिर से नया ये शुरू हो जाता है। अभी हम क्या देखेंगे, अभी तक के हमने 4 सिटीज़ देखे थे। कहाँ की 4 सिटीज़ देखे थे हमने, ब्राज़ील के देखे थे। अभी हम कहाँ की सिटीज़ देखेंगे, हम इंडिया की 4 सिटीज़ देखेंगे। ये 4 सिटीज़ कौन कौन सी है, 4 सिटीज़ कौन कौन सी है, ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। मगर इस सिटी में थोड़ा सा एक मिस्टेक आ गया है कि मैक्सिमम जो टेक्स्ट बुक है यहाँ पे हमें मिनिमम टेम्परेचर तो दिया हो, ये मिनिमम टेम्परेचर है, मगर मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं दिया है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं दिया है, शायद प्रिंट नहीं आया होगा या कुछ तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। नो नीड टू वरी, ओटी सर है, आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे। सो ये चारों सिटीज़ के क्या कर लो, स्टडी कर लो, और उसके बाद में इसके बेसिस के ऊपर भी क्या दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, जनरली जो क्वेश्चंस है उन्हें बराबर मार्क करना चाहिए था। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द रेनी सीजन ऑफ द चेन्नई एंड अदर सिटीज़ और व्हाई। तो चेन्नई और अदर सिटीज़ के क्या काय में रेनी सीजन में आपको कौन सा डिफरेंस मिलता है। तो थोड़ा सा एक बार फिर से हम डायग्राम को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए चेन्नई देखिए जो रेनफॉल है, जनरली रेनफॉल कहाँ पर आ रहा है, दिल्ली की अगर बात करते हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर में ज़्यादा है। कोलकाता की बात करते हैं तो जून जुलाई अगस्त सितंबर में ज़्यादा है। मुंबई की अगर बात करते हैं तो जून जुलाई अगस्त सितंबर में ज़्यादा है। मगर वही अगर हम किसकी बात करते हैं, चेन्नई की अगर हम बात करते हैं तो नवंबर मंथ में हमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलता है। सो यही चीज़ हमें इस आंसर में लिखना है, क्या, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द रेनी सीजन ऑफ चेन्नई एंड अदर सिटीज ऑफ इंडिया। सो चेन्नई जो है ये कब रेनफॉल रिसीव करती है, इन द मंथ ऑफ नवंबर, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सिटीज़ है वो कब रेनफॉल ये करती है, गेन करती है या रिसीव करती है। सो जनरली जून टू सितंबर मंथ में क्या करती है, रेनफॉल रिसीव करती है। देन उसके बाद में व्हाट सिमिलरिटी डू यू सी इन द टेम्परेचर कम्स इन दिल्ली एंड कोलकाता। दिल्ली और कोलकाता के जो टेम्परेचर कर्व है उसमें क्या आप सिमिलरिटीज़ क्या करते हो फाइंड आउट करते हो। सो जून में हाईएस्ट टेम्परेचर है दोनों सिटीज़ में, और दिसंबर और जनवरी में क्या है मिलता है आपको, लोएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम इसलिए यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि हमारे डायग्राम में मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, फिर भी एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फिर से अपने आगे वाले टॉपिक के तरफ जाएंगे। आगे वाले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो ये चारों सिटीज़ आपने देख लिए। चारों सिटीज़ अगर देखते हैं उसके बाद में इंडिया के बारे में थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो इंडिया के बारे में ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है, इंडियाज क्लाइमेट इज मानसून टाइप। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसून टाइप का क्लाइमेट है। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप का क्लाइमेट है।
तो द सनरेज आर परपेंडिकुलर अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हमारे जो सनरेज गिरते हैं, सूर्य की किरणें गिरते हैं, कैसे गिरते हैं? परपेंडिकुलर गिरते हैं, विच पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। और ये जो हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ से गया है? इन द मिड ऑफ द कंट्री, भारत के लगभग मिड से गया है, बीच से गया है। एज ए रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर आर हायर थ्रू आउट द ईयर, जिसके कारण हमारे इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होता है? थोड़ा सा हाई होता है। आल्सो क्या बोला है? आल्सो क्या बोला है? टेम्परेचर इंक्रीज, देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज टुवर्ड्स द, हम इसको अपने आप को इधर ला लेते हैं, बिल्कुल सही, गुड। सो ये जो टेम्परेचर है इंक्रीज टुवर्ड्स द साउथ, जैसे जैसे साउथ में जाते हैं इंडिया में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वही ब्राज़ील में अगर साउथ की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप अप टू -40 डिग्री सेल्सियस। हमारे इंडिया का जो टेम्परेचर है वो विंटर में कितना चले जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। कहाँ पर? इन जम्मू एंड कश्मीर, और उस साथ ही साथ में सम माउंटेनस पार्ट ऑफ द हिमालयास। द डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया इज ड्यू टू द लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ द प्लेस। हमारे इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और एल्टीट्यूडनल एक्सटेंट है उसके कारण हमारे भी क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या आती है? डाइवर्सिटीज आती है, डिफरेंसेस देखने को मिलता है। और दो चीज़ें वहाँ पर काम करती है। द इंडियन ओशियन, पहला क्या है? द इंडियन ओशियन जो हमारे इंडिया के साउथ में है, एंड सेकंड हिमालयन रेंजेस जो हमारे इंडिया के नॉर्थ में है, एक्सर्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया। हमारे क्लाइमेट के ऊपर जिस प्रकार से लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और एल्टीट्यूडनल एक्सटेंट क्या करती है? अफेक्ट करती है, सेम हमारे इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर और दो चीज़ें अफेक्ट करने वाली है, वो है कौन कौन सी? हाँ बोलिए। द इंडियन ओशियन एंड द हिमालयन रेंजेस। इंडियन ओशियन साउथ में और हिमालयन रेंजेस नॉर्थ के तरफ में है। देन वेरी कोल्ड winds blowing from the north are obstructed by the Himalayas। जैसे ही ये जो कोल्ड विंड्स है वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं, वो उसको उनको ऑब्स्ट्रक्ट कौन करता है? हिमालयस करता है। सिमिलरली द साउथ वेस्ट मानसून रिटार्ड्स फ्रॉम द शिवालिक एंड हिमाचल रेंजेस। तो यहाँ पर देखिए हिमालय की जो सदर्न वाली जो रेंजेस है, सबसे नीचे वाली जो रेंजेस है, उनको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंजेस बोलते हैं। सो ये जो शिवालिक रेंजेस है, ये शिवालिक रेंजेस क्या करती है? जो विंड्स जाते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, और यही कारण है कि हमारे जो मानसून विंड्स है वो रिट्रेट करना स्टार्ट होते हैं। कौन से महीने में? अक्टूबर एंड नवंबर महीने में, इसलिए उनको रिट्रेटिंग मानसून विंड्स भी बोला जाता है। सो यहाँ पर बोला है वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयस। सिमिलरली द साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट from the Shivalik and Himachal ranges of the Himalayas because of high temperature in the summer. Low pressure areas are developed in Punjab plain। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहने के कारण जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ पर लो प्रेशर एरिया का होता है, डेवलप होता है। और विंड्स कैसे ब्लो करते हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और उसी का कारण क्या है? दिस अट्रैक्ट्स विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन इन द इंडियन ओशियन। उसी समय इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर एरिया रहता है क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है, और इंटीरियर पार्ट में टेम्परेचर ज़्यादा रहने के कारण लो प्रेशर एरिया होता है। सो वाटर बॉडीज के तरफ से और इंडियन ओशन के तरफ से तो इंटीरियर पार्ट में विंड्स ब्लो करते हैं, स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स द मेनलैंड ऑफ इंडिया एंड दिस मॉइस्चर लेडन, जाहिर सी बात है वो पानी में से जाते हैं तो उनमें मॉइस्चर भी होता है। मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्रिंग रेनफॉल बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, इट रेन्स मोर इन द कोस्टल एरियाज। मगर जैसे ही वो कोस्टल एरियाज पर जाते हैं, कोस्टल एरियाज पर टकराते हैं, जिसके कारण कोस्टल एरियाज में भी क्या होता है? रेनफॉल ज़्यादा होता है। और उसके अपोजिट साइड में पानी नहीं आता क्योंकि बारिश नहीं आती, क्योंकि उसके अपोजिट साइड में रहता है, उसको लिवार्ड एरिया बोलते हैं। वहाँ पर क्या होता है? विंडवर्ड, जो विंड के साइड में रहेगा इट इज़ विंडवर्ड एरिया, और जो विंड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा उसको बोलते हैं लिवार्ड एरिया। सो लिवार्ड एरियाज में यहाँ पर देखो द रेनफॉल रिड्यूस इन द लिवार्ड साइड ऑफ द
हिल्स, एंड हिल्स की जो अपोजिट साइड है वो लिवार्ड साइड मानी जाती है, वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता। दिज विंड्स ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज, और यही जो विंड्स है ये अरावलीज को पैरेलल ब्लो करते, एज ए रिजल्ट रेनफॉल इज लो इन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात और राजस्थान। और अरावली से पैरेलल ब्लो करने के कारण गुजरात का और राजस्थान के कुछ एरियाज में रेनफॉल नहीं होता, क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में आता है। दिस विंड्स ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज, एज ए रिजल्ट रेनफॉल इज लो इन पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। लेटर दिस विंड्स मूव टुवर्ड द हिमालय, उसके बाद में हिमालयस की तरफ जाते हैं। देयर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज, जिससे धीरे धीरे उनके मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, अब जाहिर सी बात है किसी ऊंची एरिया से, किसी माउंटेनस एरिया से अगर क्या करेंगे, विंड्स अगर क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर क्या करते हैं, रेनफॉल करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। सो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हिमालयस। हिमालयस उसका क्या है, नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन है, नेचुरल रुकावट है। दिज विंड्स रिटर्न फ्रॉम द हिमालयस रेंज एंड देयर रिट्रेटिंग जर्नी स्टार्ट, जो हमने अभी अभी आपको बोला था कि रिट्रेटिंग जर्नी स्टार्ट होती कौन से मंथ में, अक्टूबर और नवंबर मंथ में, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग मानसून विंड्स भी बोलते हैं। विच ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, और ये इंडियन ओशियन की तरफ, नॉर्थ ईस्ट से इंडियन ओशियन की तरफ से आते हैं, और जैसे इंडियन ओशियन के पास से आते हैं वो क्या करते हैं, दिज विंड्स ब्रिंग रेनफॉल अगेन टू सम पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला एंड दिस इज रिट्रेटिंग मानसून सीजन इन इंडिया, और ये इंडिया का क्या है, रिट्रेटिंग मानसून सीजन है। इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉट थ्रू आउट द ईयर, मगर पूरे अगर एनुअल अगर क्या टेम्परेचर देखिए इंडिया का तो कैसा रहता है, हॉट रहता है, गर्म रहता है। एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मिडल ऑफ द इंडिया, हमारे इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक इरेटिक रेनफॉल। अब इरेटिक रेनफॉल, अगर इरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर, इरेटिक का मतलब क्या होता है, इरेगुलरली रेनफॉल आता है। ड्रॉट्स की प्रॉब्लम आती है, साइक्लोन्स की आती है, फ्लड्स की आती है, ये बार बार प्रॉब्लम आती है। देयर आर 4 सीजन्स एज पर इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट। इंडिया का जो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट है, इंडिया के 4 सीजन्स में हमने क्या किया है, डिवाइडेशन किया है। पहला द हॉट वेदर सीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, समर सीजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समर सीजन भी बोलते हैं। इसका अगर पीरियड अगर बताना है तो वो भी ओटी सर बताएंगे। इसका पीरियड होता है मार्च टू मई, मार्च टू मई 3 मंथ्स का पीरियड होता है। देन उसके बाद में द सीजन्स ऑफ रेनफॉल, जिसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी बोलते हैं, या जिसको रेनी सीजन भी बोलते हैं। इसका पीरियड होता है जून टू सितंबर, जून टू सितंबर, ये 4 मंथ का सीजन होता है। आप बाद में भी बताऊंगा आपको कि सीजन्स के मंथ्स कैसा याद रखना। जनरली सभी जो सीजन्स होते हैं वो 3 मंथ्स के ही होते हैं, मगर क्योंकि ये जो थर्ड हमारा जो सीजन है, द रिट्रेटिंग मानसून सीजन, ये सिर्फ अक्टूबर और नवंबर महीने का, यानी 2 ही महीने का होता है, तो इसका 1 महीना किसने ले लिया है, रेनी सीजन ने ले लिया है। हमारा जो रेनी सीजन होता है, जिसको द सीजन ऑफ रेनफॉल बोला है या मानसून सीजन बोला है, वो 4 मंथ्स का होता है। कौन कौन सा, जून टू सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ऐसा 4 मंथ्स का होता है। तो 1 मंथ कहाँ चले गया, इसलिए 1 मंथ किसका खींचा है, रिट्रेटिंग मानसून का। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते, याद कर सकते। देन उसके बाद में कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंटर सीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंटर सीजन बोलते हैं। विंटर सीजन भी 3 मंथ्स का होता है। ये कितने कौन कौन से होता है, ये जो विंटर सीजन होता है दिसंबर टू फरवरी होता है। उसके बाद में देखिए पूरी डायग्राम्स दी हुई है, पूरी क्या दी है, डायग्राम्स दी हुई है। यहाँ पर देखिए ड्राई लैंड इन ड्रॉट्स अफेक्टेड रीजन इंडिया का दिया हुआ है। ये सेकंड वाला भी फोटो देखते होंगे, जहाँ पर पानी के लिए क्यू लगी हुई है वेल के पास में, इंडिया का पिक्चर दिया हुआ है। देन उसके बाद में इंडिया में स्नोफॉल दिखाया, क्योंकि ब्राज़ील में जनरली स्नोफॉल नहीं होता, हुआ है मगर बहुत साल के बाद में 2-3 बार हुआ है। वो भी आपको डू यू नो में दिया हुआ है। देन उसके बाद में पैडी फार्मिंग इंडिया के बारे में दिया है, ब्राज़ील का रेनफॉल दिया हुआ है,
देन उसके बाद में डिफॉरेस्टेशन दिया हुआ है ब्राज़ील का। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग अप प्लांट्स। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग अप प्लांट्स। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस है और इसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ही कम दिया हुआ है, मगर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ये चैप्टर को, क्लाइमेट चैप्टर को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स और एक्सरसाइज। हम अपने एक्सरसाइज की तरफ में आते हैं। तो ये देखिए एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट हो गया। सो एक्सरसाइज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बोला है राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ रीजन इन द अप्रोप्राइट कॉलम। यहाँ पर देखिए स्टेट और रीजन दिए हैं, कहाँ के? इंडिया के और ब्राज़ील के। आपको हाई रेनफॉल वाले एरिया में, चाहे वो इंडिया का है कि ब्राज़ील का है, मॉडरेट रेनफॉल और लो रेनफॉल। अब आपको ये जो रीजन्स है ये आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया के रीजन्स हम पहचानते हैं। जो इंडिया का नहीं है वो कहाँ का रहेगा? ब्राज़ील का रहेगा। सो देख लेते हैं बिहार। अब बिहार जो है वो हाई रेनफॉल में आएगा, मॉडरेट में आएगा या लो रेनफॉल में आएगा? बिहार इंडिया में आएगा कि राजस्थान में आएगा? ये तो हमें कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि बिहार कहाँ पर आएगा? नो डाउट इट विल कम इन द इंडिया। तो ये जो बिहार है ये कौन से टाइप का रेनफॉल वाले एरिया में आता है? तो बिहार जो है वो लो रेनफॉल वाले एरिया में आएगा, इसलिए हम इसको ये वाले कॉलम में लिखेंगे। देन उसके बाद में टोकान्टिन्स, ये जो प्लेस है ये भी लो रेनफॉल वाले एरिया में आता है, ब्राज़ील का एरिया है। उसके बाद में हम अगर बात करते हैं परनाम्बुको, किसकी बात करते हैं? पेर्नाम्बुको, ये भी लो रेनफॉल वाले एरिया में आता है। देन उसके बाद में एलागोस, ये भी लो रेनफॉल वाले एरिया में आता है। देन उसके बाद में ईस्टर्न महाराष्ट्र, किसकी बात करते हैं हम? ईस्टर्न महाराष्ट्र की बात करते हैं। सो ये ईस्टर्न महाराष्ट्र हाई रेनफॉल वाले एरिया में आता है। देन उसके बाद में वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान की बात करेंगे तो लो रेनफॉल वाले में आएगा। गुजरात, किसकी बात करेंगे हम? गुजरात की अगर हम बात करते हैं वो भी लो रेनफॉल वाले एरिया में आता है। देन उसके बाद में रियो ग्रैंड डो नॉर्थ, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी लो रेनफॉल वाले एरिया में आता है। उसके बाद में paraíba की बात करते हैं, ये जो paraíba है ये भी लो रेनफॉल वाले एरिया में आता है। वेस्टर्न घाट की अगर बात करते हैं तो भाई साहब बहुत सारी बारिश होती है, हाई रेनफॉल वाले एरिया में आएगा। देन ईस्टर्न हिमालयस में भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, हाई रेनफॉल में आएगा। देन वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, किसकी बात करते हैं? वेस्टर्न आंध्र प्रदेश अब भी कहाँ में आएगा? मॉडरेट रेनफॉल में आएगा। देन उसके बाद में रोराइमा की जो बात करते हैं, ये रोराइमा की अगर बात करते हैं तो मॉडरेट रेनफॉल में आएगा, ब्राज़ील में आएगा। देन उसके बाद अमेज़न की अगर बात करते हैं, अब अमेज़न हमने अभी बोला था वहाँ पर हाई रेनफॉल आता है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं सो वेस्ट बंगाल मॉडरेट इसमें आता है। देन उसके बाद में रोराइमा फिर से आ गया। रियो ग्रैंड डो सल, ये अगर इसकी अगर बात करते हैं सो हाई रेनफॉल में आएगा। देन उसके बाद में सेंटा कैटारीना की अगर बात करते हैं तो मॉडरेट में आएगा। गोवा की अगर हम बात करेंगे तो गोवा में रेनफॉल क्या है? हाई है। इस प्रकार से एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर सकते हैं। देन एक्सरसाइज हमारा सेकंड एक्सरसाइज बोला हुआ है क्या? स्टेट वेदर राइट आर रॉन्ग, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट रहेंगे उनमें हमें क्या करना है? रीराइट करना है। तो पहला दिया है द फैक्ट दैट ब्राज़ील लाइज ऑन द इक्वेटर अफेक्ट्स क्लाइमेट इन अ बिग वे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में इंडिया एंड ब्राज़ील हैव द सेम सीजन एट द सेम टाइम, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रॉन्ग के लिए W लिखेंगे, क्योंकि हैव सेम सीजन के बदले क्या आएगा? डिफरेंट सीजन एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, इस प्रकार से आपको रीराइट करना है। देन उसके बाद में इंडिया फेसेस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही है। देन उसके बाद में नेक्स्ट दिया है ब्राज़ील गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का रिलेशन किसके साथ में है? इंडिया के साथ में है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कौन से विंड्स आते हैं? नॉर्थ ईस्ट विंड से आता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं?
ट्रेड विंड भी बोलते हैं। इस प्रकार से चैप्टर बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत जल्द आपको नोट्स भी मिलेगी। बस आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर करते रहिए। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छी